तो मित्रों, स्वागत है। आज हम राजस्थान ललित कला एकेडमी के और आधुनिक कला दीर्घा में हैं। इस समय यहाँ पर अलसा आर्ट गैलरी, अलसा आर्ट फाउंडेशन की ओर से ये एग्जीबिशन की जा रही है। और इस समय हम इस एग्जीबिशन में यहाँ पर हमारे आए हुए कुछ कलाकारों के साथ मुलाकात करते हैं, इनकी कला दीर्घाओं को देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे इसी कला प्रदर्शनी के आयोजक और इसके क्यूरेटर श्री लक्ष्यपाल सिंह जी। आप जो स्वयं एक वरिष्ठ कलाकार हैं। सर सामने आए हैं। लक्ष्यपाल जी, नमस्कार, प्रणाम। जी सर। तो सर थोड़ा बताएंगे इस एग्जीबिशन के बारे में, और सबसे पहले आप अलसा आर्ट फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बताएं। अलसा आर्ट फाउंडेशन एक ऐसा आर्ट ग्रुप है जो आकार आर्ट ग्रुप के यंग आर्टिस्टों का एक मंच है। जी। इसमें सीनियर आर्टिस्ट 4 या 5 सीनियर आर्टिस्ट हैं, और कलाविद राम जायसवाल सर हैं। जी जी। और जो हमारे गुरु हैं डॉक्टर अनुपम भट्टागर सर, कैलाश शर्मा जी, विनय द्विवेदी जी, प्रिया राठौर स्कल्पटर के रूप में हैं। इसमें सबसे प्रमुख बात है, पूरे देश से युवाओं को जोड़ा गया है। 1 साल, 1.5 साल से इनके साथ वार्तालाप रही, और उसके बाद फिर एक एग्जीबिशन को प्लान किया गया। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो राजस्थान ललित कला अकादमी ने इसमें अपनी स्वेच्छा से और अपने अंतर्मन से भागीदारी निभाई। इसमें अलसा आर्ट फाउंडेशन और ललित कला अकादमी का ये सम्मिलित आयोजन है इस एग्जीबिशन का। तो लक्ष्यपाल जी, सर अलसा जो आपका ये जो आर्ट फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन का ये जो एग्जीबिशन है, इससे पहले भी आपने आयोजन किए इसके? ये सबसे सुंदर प्रश्न है आपका। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस अलसा आर्ट फाउंडेशन का पहला शो है। अरे वाह सर, थैंक यू वेरी मच। तो इस शो स्टॉपर में कौन कौन से युवा कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं, थोड़ा हम अवलोकन करें। इसमें पूरे देश से जो कलाकार, युवा कलाकार हैं, और राजस्थान से कलाकार हैं। इसमें संतोष है स्कल्पचर के रूप में, एक स्कल्पटर के रूप में जामिया से मास्टर किया है इन्होंने, और अपने काम को बहुत ही फिलॉसफिकल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से स्कल्पटर के रूप में वो खड़े हैं। तो वो यहाँ पर हैं। आप चाहेंगे तो उनसे आप पूछ सकते हैं। मैंने, और इसमें बाहर के और भी कलाकार हैं। दीपक जी हैं जो प्रिंट मेकर हैं, दिल्ली में हैं, एक टीचर हैं। और लखनऊ से है रवि सोनी जी, और जबलपुर से है नीता भट्टागर जी, और इकबाल जी हैं राजस्थान से जो कोलाज करते हैं कपड़े का। इनको भी हमने एज ए आर्टिस्ट के रूप में यहाँ पे, इनकी सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, मगर इनके कॉन्सेप्ट और कलर थोड़े अलग हैं। तो मैं चाहूँगा पहले आप जो संतोष हैं, जो शांति निकेतन और जामिया सर कलाकारों से हम मिलेंगे। आप कला दीर्घा थोड़ा दिखा दें एक बार, तो थोड़ा ठीक रहेगा। आपकी शुरुआत यहीं से करते हैं हम। ये किनकी कला करते हैं? ये हमारे गुरु कलाविद राम जायसवाल सर की है। ये इनका मास्टरपीस अभी लेटेस्ट वर्क है। इसमें जो मानसून और बरसात का जो गीलापन है और बाज़ार का जो गीलापन है, इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से कंपोज किया है सर ने। तो वाटर कलर में टाइम, टेक्सचर, टोन सब है। ये भी सर का एक राजस्थान का गांव का एक बहुत सुंदर बैलगाड़ियों के दौड़ते हुए का ये बहुत मिस्टीरियस और पोएटिक लैंडस्केप है, जो आजकल लैंडस्केप देखने को नहीं मिलता। ऐसा लैंडस्केप है वाटर कलर का। ये हमारे गुरु डॉक्टर अनुपम भट्टागर जी की सीरीज़ है। उसमें इनकी जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हिमालय की जो ठंडक है, कलर्स की जो टेक्सचर्स हैं, और जो स्पॉन्टेनियस है ब्रश के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सर के इसमें
टोटल 6 काम है। ये अतिथि कलाकार के रूप में आकार के सीनियर आर्टिस्टों को हमने रखा है, उसमें सर की प्रेजेंस है। ये इनके स्क्रिप्ट सीरीज़ है, काफ़ी समय से कर रहे हैं सर। ब्लू टोन और नदी के बहते हुए पानी को बहुत सुंदर तरीके से कंपोज करते हैं सर। ये इनकी काफ़ी असलम सर का तो काम वाकई में बहुत शानदार है। बहुत सुंदर है। कैनवस पे ये सब 2x2 की और 1x1 की काम है। ये अभी ये आप देख रहे हैं कलाश शर्मा सर के काम, जो भी हमारे आकार आर्ट बुक के बहुत सीनियर और राजस्थान के बहुत अच्छे कलाकार हैं। बहुत ही इनकी एक सीरीज़ पोल्यूशन रही और एक अभी मरमिट पे काम कर रहे हैं और अभी हिमालय पे भी काम कर रहे हैं नई सीरीज़ में। इनके जो पानी के अंदर मछलियों से कौतूहल है, इनका ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंपोजिशन है। ऑयल में है, कैनवास पे है, 3x3 का है। ये इनका एक और कंपोजिशन है जिसमें फ्लो और रिदम वाटर के ऊपर जाते हुए उसमें से रोशनी का छीना। मरमिट का ये बहुत सुंदर कंपोजिशन है, ऑयल में ही है इनका। इनके 2 पेंटिंग इस गैलरी में है यंग आर्टिस्टों के साथ। ये बहुत ही सुंदर मोनोक्रोमेटिकल करते हैं, कलर में पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। सॉफ्ट काम है इनका ऑयल में। ये विनय त्रिवेदी जी का एक बदलाव है। बहुत अच्छा बदलाव, एक बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को बदलते हुए। इसमें ये भी आकार आर्ट बुक के एक सीनियर आर्टिस्ट हैं जी। इन्होंने हॉर्स के बैक पोर्शन को कंपोज किया और वो ऊपर की साइड बहुत अच्छा टेक्चराइजेशन है। ये इनका पोर्ट्रेट है मेरा जी का, बहुत ही क्रिएटिव पोर्ट्रेट्स हैं। इसमें टोन टेक्चर बहुत अच्छे इनर एक्सप्रेशंस को पोर्ट्रेट किया है क्रिएटिव तरीके से। एक में मुर्गा है, चेहरों को अलग अलग अंतर अभिव्यक्ति के द्वारा इसको संजोया है इन्होंने पेपर के ऊपर। तो कोरोना के टाइम पे इन्होंने 90 पेंटिंग्स बनाई हैं जी। एक आर्ट फाइल को लेकर पूरी 10-15 आर्ट फाइल इन्होंने की है। ये प्रिंट मेकर है दीपक, ये इनका एचिंग का प्रिंट है जी। बहुत सुंदर काम है इनका, ये पुरस्कृत भी हो चुका है बड़ी चित्र। ये किस सीक्वेंस है प्रिंट मेकिंग की, एचिंग की। ये रवि सोनी है, लखनऊ से, खैरागढ़ के पास आउट है, खैरागढ़ में पास आउट है। इन्होंने मिक्स मीडियम में काम किया है, एक्सपेरिमेंटल वर्क है इनका फिश। ये वेस्टर्न स्कूल यूनिवर्सिटी से पास आउट है। इनका ये कमल मेरा है, इनका भी साइकिल सीरीज है। बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंटल और क्रिएटिव वे में फॉर्म के संग एक्सप्लोर कर रहे हैं, कलर स्कीम को भी इंजॉय कर रहे हैं। इनके छोटे छोटे जो काम और हैं। ये जबलपुर की एक आर्टिस्ट है नीता जी, नीता भटनागर जी। नीता भटनागर जी की भैंसा और खाली 2 ऑयल में कंपोजिशन से काफ़ी खूबसूरत तरीके से कंपोज किया है सिंप्लीफाइड वे में। ये हमारे आकार आर्ट बुक की आर्टिस्ट हैं, मगर ये अल्सा में एज ए आर्टिस्ट के रूप में जुड़ी हुई है। अर्चना तिलावन के ये एक्सपेरिमेंटल लैंडस्केप्स हैं जो इनके मेमोरीज में रहे जो एलिमेंट्स हैं उनको इन्होंने बहुत खूबसूरती से सब तरीके से। ये राहुल उशारा राजस्थान के उभरते हुए कलाकार हैं राहुल उशारा। एक्सपेरिमेंटल काम है इनका बहुत अच्छा, इसमें एक्सप्लोर किया है इन्होंने लाइनों को, टूल्स
इसमें एक कंस्ट्रक्शन की फीलिंग है कंस्ट्रक्शन में। ये उनकी कंस्ट्रक्शन सीरीज़ को मैं वाकिफ़ हूँ, काफ़ी बढ़िया काम किया है उन्होंने। इन्होंने काफ़ी अच्छा, ये अल्सा के यंग आर्टिस्टों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं और जोड़ते हैं हम लोग उनके ज़रिए। ये 3 काम लगे हैं। ये स्कूल ऑफ आर्ट राजस्थान के युवा कलाकार हैं, अमर प्रजापति अभी मास्टर कर रहे हैं। उनके काम में वाटर कलर, पोस्टर कलर के मिक्स मीडियम में काम है। और ये वाटर कलर के अच्छा ट्रीटमेंट किया हुआ लैंडस्केप है। इकबाल खान है, इन्होंने कोलाज किया है जिसमें इन्होंने टुकड़ों को कागज़ पे रंग कर देते इसको कंपोज किया है। कागज़ के टुकड़ों के साथ कोलाज वाटर कलर में किया, मगर ये कपड़ों से भी बहुत सुंदर करते हैं। ये स्टेट राजस्थान अकेडमी में इनके 2-3 साल से काम एग्जिबिट हो रहे हैं और ये कलर कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा समझोते हैं। ये इनके ब्रदर जो भूख है उसको इन्होंने कपड़े की कतरन को काट के कोलाज बनाया है। इसमें टोनल एक्सप्रेशन और टेक्सचर को बहुत अच्छा इन्होंने सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है ये। सर आप आगे आ जाएँ आपके वर्क के साथ। ये मेरे वॉश पेंटिंग है, ये कोरोना के अंदर बनाया गया पेंटिंग है। ये मैंने सिद्ध पेंटिंग, आज के सिद्ध नाम की पेंटिंग है, जो इसमें मैंने ये दिखाया है जो ये आज के सिद्ध है, जो मैं आपको चाहे राजनीति में हो, चाहे धन से हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, तो ध्यान से सिद्ध तो पहले खुद थे और आज के सिद्ध धन से सिद्ध है। और इन्होंने इकोनॉमी को ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए पेड़ वायरस के रूप में मारा है, गर्दनें बाहर आ रही हैं और अपनी मौत से साक्षात्कार कर रही हैं। और यहाँ पे अपने साथ में करेंसी को मैंने दिखाया है, अपने ध्यान योग से इसको बढ़ाया है, अपने कॉन्सेंट्रेट करके बड़ा प्लानिंग वे में इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया है। मेरे को ऐसा फील हुआ कोरोना के टाइम में, तब मैंने इसको कंपोज किया है अपनी इमेजिनेशन से। वॉश के अंदर वाटर कलर वॉश है। ये शकुंतला सीरीज का एक पेंटिंग है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय जंगल में कुटिया के अंदर जो दृष्टांत है उसको मैंने अपने कंपोजिशन में दिखाया है। ये मेरी एक नायिका है, जो गाँव की नायिका है। इसके अंदर मैंने दोनों को बात करते हुए साइलेंट तरीके से वो अपने घर की ओर प्रस्थान करती हुई दिख रही है। ये बड़ा वॉश है। ये मेरा एक और शकुंतला का पेंटिंग है, इसमें मैंने एक झील के अंदर पैर डाले हुए दिखाया है जी। इसमें वाटर कलर के 3-4 वॉश लगे। ये यहाँ पर एक लाइव डेमोस्ट्रेशन, एक वर्कशॉप चल रहा है, इकबाल जी का काम है और यहाँ पे सभी आर्टिस्ट बैठ के बना रहे। ये लखनऊ के फोटोग्राफर हैं अभय, जिन्होंने ओल्ड लखनऊ को और प्रेजेंट लखनऊ को एडिट करके बहुत सुंदर कंपोजिशन क्रिएट किया है। इसमें ओल्ड लखनऊ की है। चलिए स्कल्पचर है आकार की, एक सीनियर आर्टिस्ट है, स्कल्पटर है प्रिया राठौर, जिनके काम में एक अपना कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, इंडियन वुमेन का मदर के रूप में एक्सप्रेशन है। ये भी इनका एक बहुत सुंदर सितार था, बिना मदद के लिए उसको बनाया है। वुड में है, वुड के फॉर्म्स में ही फॉर्म्स को प्ले किया है, कोई इसमें ड्राइंग नहीं है, अपने आप ही जो फॉर्म बनता गया उसको बनाया। संतोष और संतोष, स्वागत है सर। संतोष, थैंक यू सर। कला चर्चा टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। और कैसा लग रहा है आपको जयपुर में ये शो? मेरे लिए पहला ये एक प्रकार से बोला जाए तो एक सीढ़ी है, एक स्टेप है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे
एग्जीबिशन किए थे, लेकिन ये राजस्थान में मेरे लिए पहला और जयपुर में भी मेरे लिए पहला है। और कुछ समय के लिए मैंने अपने आर्ट को रोक दिया था, लेकिन अल्सा आर्ट एग्जीबिशन के माध्यम से मैं भी मेरे अंदर की जो मनोभावना है, इनके माध्यम से मैं भी चाहता हूँ तो अपने आप को और चलिए एक बार फिर से शुरू करा है। चलिए कांग्रेस, तो क्या विचारधारा है कुछ आपके काम को लेकर के? मेरे काम का कॉन्सेप्ट हमेशा से यही रहा है कि हम अपने अतीत को लेके बातें करते हैं। जैसे कि एक छवि होती है किसी भी वस्तु हो या कोई जीव हो या प्रकृति हो, एक समय के बाद हम उसके साथ जो टाइम बिताते हैं फिर वो टाइम वापस नहीं आता है। जब वो एक समय के बाद चला जाता है, हमारे लाइफ से दूर हो जाता है, चाहे वस्तु हो, चाहे इंडस्ट्रियल वस्तु हो, चाहे नेचर प्रकृति के माध्यम से, तो समय के साथ परिवर्तन होने के कारण वो हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। जब वो हमारे से दूर जाता है तो उसकी वैल्यू, उसकी निगेटिविटी, उसकी पॉजिटिविटी सब मेरे जहन में आने लगती है। तो उस छवि को लेकर मैं इस माध्यम के अपने आर्ट के माध्यम से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए थैंक यू। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? मेरा स्पेशलाइजेशन है स्कल्पचर, और मैंने शांति निकेतन से बैचलर कंप्लीट किया और रिसेंटली मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर कंप्लीट किया। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सर। सो नाइस। ये आप ही की कलाकृति है? ये भी इनका एक और बहुत सुंदर सिंप्लीफाइड और एक्सपेरिमेंटल स्कल्पचर है, जिसमें मेटल और वुड और स्टोन को यूज़ किया है। इसमें बहुत अच्छा एक वाटर के वेव्स के साथ और इसके अंदर की डिफरेंस के साथ सिंप्लीफाइड वे में ये भी इनका बहुत सुंदर कॉन्सेप्चुअल स्कल्पचर है। इसमें इन्होंने नाव को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। ये भी एक करने वाला कंपोजिशन है, बहुत ही सुंदर है। एक्सीलेंट, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपको मोहम्मद सलीम जी जो हैं हमारे जयपुर से साथी जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कह रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। थैंक यू नमस्कार वेरी राठौर मच, साहब। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद जी, थैंक यू। आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा। चलिए, आप आगे आके बढ़ें। एग्जीबिशन में विजिट करें। यस, जी बिल्कुल, मेरा जयपुर में जो हमारे कलाकार साथी हैं उन सभी से आग्रह रहेगा कि प्लीज़ आप आएँ और इस कला दीर्घा को देखें। बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का एक अच्छा संयोजन यहाँ देखने लायक है। और अब हम अगले ऊपर वाली फ्लोर पे चल रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के ये दूसरा फ्लोर है हमारे इस कला दीर्घा का। और यहाँ विशेष बात यह है कि इस समय इस कला दीर्घा में ये बहुत शानदार कलाकृतियाँ इसको सजाए हुए हैं दीवारों को। ये जो हमने नीचे कमल का जो एक्रेलिक साइकिल का वर्क देखा था, ये प्रिंट्स हैं, इसे बहुत सुंदर प्रिंट्स किए हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है लड़का और अपने आप को एक्सप्लोर करने में इसकी नेचर के हिसाब से चल रहा है। बहुत सुंदर तरीके से इसने वुड कट किया है, वुड पे इसका ये काम है, बहुत यूनिक काम है। ये भी बहुत सुंदर काम है इसका। रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। दिक्कत देता है। संतोष कुमार, ये विनय त्रिवेदी जी का फिर एक्सपेरिमेंटल वर्क है। एक्सपेरिमेंटल वर्क है, बहुत सुंदर तरीके से अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्लोर करने में नहीं। इसमें टेम्परामेंट बदला सही है। आपकी कलाकृतियाँ आ गई। हाँ, ये मेरी फिर वॉश पेंटिंग्स हैं। ये एक बनाई हुई पेंटिंग है मेरी, प्रोग्राम के लिए इकोनॉमिक के बारे में। ये सब वो सामान जो घर में सजाया जाता है, आज एक टोकरी में बंद है, घर पे डाला है। मोर है इसमें। ये ऋतु संहार की भीष्म गर्मी को नायिका चंदन लपेट कर जब आती है और नायक के करीब होती है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं और मोर गाते हैं। ये भी ऋतु संहार का अपने नायक के साथ लड़ाई करते हुए शेर गर्मी के कारण, बकरी गर्मी के कारण उसके पैर के नीचे, और ये पानी के अंदर पैर डालकर नायक नायिका अपने कला को प्रदर्शित करते हैं। ये भी मेरी पेंटिंग है। ये गीता जी की पेंटिंग है, कृष्ण सुदामा की सीरीज है। नीचे सरस्वती काली जी
कृष्ण सुदामा के आपने ये बहुत अच्छा किया कि इन दोनों कलाकृतियों को आपने दूर रखा है। ये दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है। इस समय के अलग अलग बिंब है जी, कलाकारों जी, के, बहुत और हम सब मर्ज कर देंगे तो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था। ये शिवपाल जयपुर के एक अच्छे कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी या वहाँ से पसंद हैं। जी जी, राजस्थानी। हाँ, बहुत अच्छे क्रिएटिव इन्होंने तवों को लेकर पेपरमाइशी और उसको मिक्स मीडियम में और सुंदर तरीके से मास्क जो हथियारों को क्रिएटिव फॉर्म में इन्होंने निकाला है, तो इनको स्पेस हमने इसलिए दिया ये और एक्सप्लोर करें अपने काम को हमारे लिए और इनके साथ जुड़े कि अच्छे लोग हैं। सारे काम इनके हैं शिवपाल जी के। ये राहुल उशारा के फिर हमने एक दूसरे टाइम पीरियड के काम को हमने यहाँ पे एग्जिबिट किया। देखिए उसमें लाइन को एक्सप्लोर किया था राहुल उशारा ने। यहाँ पे स्ट्रोक प्लस लाइन प्लस इसके साथ टेम्परामेंट जो बदला है, इसको हमने यहाँ इसलिए एग्जिबिट किया है। ये अर्जुन है जो मास्टर्स करके अभी निकला है। अर्जुन ये एक छोटा सा बच्चा है, मास्टर्स करने के बाद बहुत अच्छा काम कर रहा है। अर्जुन राजपूत के नाम से है। जी जी, जो कलानेरी आर्ट गैलरी में अभी एज आर्टिस्ट काम कर रहा है। हमारी राजस्थान की आर्ट गैलरी है कलानेरी, उसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये अर्जुन के वर्क्स में काफ़ी चेंजेस देखने को मिला देखिए उनके पहले के काम में, और अभी जो इसका काम है, इसके काम में और सुधार की संभावना है और ये शुरू करेगा तो और अच्छा करेगा। बिगनिंग है इसके लिए। और अगर कंपोजिशनल ये इकबाल जी ये इकबाल जी का काम है। इकबाल जी बहुत सुंदर तरीके से कंपोज कर रहे हैं और टेक्सचर और कलर की जो कलर स्कीम है, कपड़ों का ही टेक्सचर है, कपड़ों के सीधे सीधे टुकड़े काटे हैं और जो ये कागज़ कलर कुछ नहीं है, ये कपड़े की कतरनें हैं। उससे और कला बना है। जिनको इन्होंने अपनी कलाकृति का माध्यम बनाया है, ये बहुत काबिल तारीफ बात है कि इन्होंने उन कतरनों को भी एक इतना अच्छा आयाम दिया है अपनी कलाकृतियों के साथ। उसके जो लाइन, उसके जो प्रिंट्स हैं उसको कंपोज किया है बहुत अच्छे तरीके से। ये सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, इसलिए इनको इनके अंदर प्रतिभा है। तो हमने सोचा, जैसे हमारी उमा जी थी, उमा शर्मा है, सीनियर आर्टिस्ट है इसमें बहुत अगर की। ये एक हमारे पुराने आर्टिस्ट नहीं है, लता शर्मा जी मयूर स्कूल के अंदर टीचर थी और इनके वापस से इन्होंने शुरू किया तो इनको भी स्पेस दिया हमने इस बार। ये अपराजिता जी हैं जो सेकेंडरी कॉलेज से पास आउट होने के बाद प्रिंट मेकिंग का काम कर रही हैं। अपराजिता सिंह इनके राजस्थान ललित कला अकादमी में भी अभी कुछ काम प्रिंट्स इनके सेलेक्ट होकर टंगे थे। ये इनके एक्रेलिक के काम है अपराजिता जी के। ये अनुभूतियों को पकड़े हुए, रंगों को पकड़े हुए ये फोटे, इसको ये ग्रुप के जो नेशनल एग्जीबिशन है अवार्ड भी मिला इस पेंटिंग को। ये कि आने का था, ये अभी इनकी लेटेस्ट प्रोग्राम है। इसमें ये दो स्कल्पचर और हैं शिवपाल के साथ में, दो स्कल्पचर्स ये भी पेपर मशीन से बहुत अच्छे तरीके से इसमें स्कल्प किया है और मूव किया है। बहुत सुंदर, वेरी इनोवेटिव। शिवपाल के बहुत अच्छे काम। शिवपाल ने बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन किया है। शिवपाल के काम में बहुत संभावनाएं दिखती हैं और एक्सप्लोर करेंगे शिवपाल। यहाँ पे जितने भी युवा कलाकार हैं उनसे हम बात भी कर रहे हैं। अभी हमने प्लान किया है कि अब इनको साल में एक शो देना होगा और इसके ऊपर हम लोग टॉक करेंगे, उसके बाद इनके शो प्लान होंगे और इनको अपनी ताकत से चलना होगा। बिल्कुल। और की ताकत की होप इनको छोड़नी होगी। कला आत्मसम्मान सिखाती है, आत्मरचनात्मकता सिखाती है, आत्मबल देती है, आत्म अभिव्यक्ति उसी से आती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 25 साल से 30 साल से हमारे आकार ने इस बात को सिद्ध किया है और इसके अंदर से बहुत अच्छे कलाकार अभी अपने काम के जरिए अपना काम भी कर रहे हैं। अनिल मोहनपुरिया, निरंजन कुमार, देवेंद्र खारोल और पुष्पकांत मिश्रा जैसे और लक्ष्मण सिंह राठौड़ खुद इस ग्रुप की देन है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू सर। तो ये थी हमारी आज की कला दीर्घा की कलाकृतियाँ। तो आप यदि जयपुर हैं या जयपुर आना होता है तो राजस्थान ललित कला अकेडमी की इस आधुनिक कला दीर्घा में आइए और इस कलाकृतियों का आस्वादन कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।